नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग। ज़माने भर में मिलते हैं आशिक बहुत, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर, सोने में सिमट कर, मरे तो हैं बहुत, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। 15 अगस्त 1947 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक जज्बात है हर उस भारतीय के लिए जो अपने देश से प्रेम करता है। देश का एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जो हर भारतीय के लिए अमिट है, जिसे चाह कर भी इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। 15 अगस्त का वह सूर्योदय जिसकी कल्पना हर एक शहीद ने की थी, सूर्य की वह लालिमा जो वर्षों के अंधकार को अपने प्रकाश से समेटते जा रही थी। हर पंछी आजाद उड़ रहा था, हर माँ अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य देख रही थी और हर पिता अपने शहीद बच्चे के लिए सर उठाकर मुस्कुरा रहा था। आखिर मेरा भारत आजाद हो रहा था। भारत के हर कोने से गुलामी की कालीख आजादी के सुनहरे रंग से रंगते जा रही थी। हर एक जंजीर जिसने भारत को जकड़ रखा था वह खुलते जा रहा था। भारत का हर एक हिस्सा आजाद होते जा रहा था। यह दास्तां है भारत की, या यूं कहूँ स्वतंत्र भारत की, आजाद भारत की। आज हम स्वतंत्रता की 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश आजादी के रंग में आज रंगा हुआ है, लेकिन इस स्वतंत्रता के पीछे कितने सपूत शहीद हुए हैं, इनकी शायद हम गिनती भी नहीं कर सकते। गांधी, नेहरू, इन सबको आप बेशक जानते होंगे कि इन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, लेकिन सिर्फ इन्होंने आज़ादी दिलाई है यह सच्चाई नहीं है। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे कितने शहीद हुए हैं, कितने अनाथ हुए हैं, लेकिन इन सबके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं जाकर छिप गए। तो चलिए आज हम कुछ याद उन्हें भी कर लेते हैं। पहला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे। 22 वर्ष की क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हथियार खरीदने में लगा दिए। दूसरा नाम है अशफाक उल्लाह खान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी, जिन्होंने काकोरी कांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन ने उनके ऊपर अभियोगी चलाया और 19 दिसंबर सन 1927 को उन्हें फैजाबाद में फांसी पर लटका कर मार दिया गया। तीसरा नाम है सरोजनी नायडू। हैदराबाद में जन्मी एक ऐसी क्रांतिकारी महिला जिन्होंने एक कुशल सेनापति की भांति अपनी प्रतिभा का परिचय हर क्षेत्र में दिया। 1924 में इंग्लैंड में वे पहली बार गांधी जी से मिली और उनके विचारों से प्रभावित होकर देश के लिए समर्पित हो गई। उन्होंने अनेक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गई। चौथा नाम है कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी जी का। के.एम. मुंशी जी वस्तुतः और मूलतः भारतीय सेनानी, राजनेता, गुजराती एवं हिंदी के साहित्यकार थे। गांधी जी के साथ 1924 में यंग इंडिया के संपादक बने। वे स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ बम्बई प्रांत और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री थे, राज्यपाल रहे और अधिवक्ता भी थे। पांचवा नाम है अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्लाह। वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के बड़े नेता, क्रांतिकारी और गद्दर पार्टी के नेता थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रमुख समाचार पत्रों में अग्निमय भाषण और क्रांतिकारी लेखनी की, लेकिन अफसोस वह भारत को स्वतंत्र देखने के लिए जीवित नहीं रहे। छठा नाम है खुदीराम बोस। भारतीय स्वाधीनता के लिए मात्र 19 साल की उम्र में भारतवर्ष की आज़ादी के लिए फांसी पर चढ़ जाने वाले वे अमर सपूत थे। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेश आंदोलन में कूद पड़े। इस नौजवान ने ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में पहला बम फेंका और मात्र 19वें वर्ष में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे में चढ़कर इतिहास रच दिया। सातवां नाम है ऊधम सिंह।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान सेनानी एवं क्रांतिकारी जिन्होंने जालियांवाला बाग कांड के समय पंजाब के गवर्नर जनरल रहे माइकल डायर को लंदन में जाकर गोली मार दी थी। उधम सिंह सर्वधर्म स्वभाव के प्रतीक थे और इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रख लिया था। उधम सिंह ने जनरल डायर को मारने के बाद स्वयं अपनी गिरफ्तारी दे दी और 1940 में उन्हें फांसी दे दी गई। 8वां नाम है विपिन चंद्र पाल। राष्ट्रवादी नेता होने के साथ साथ वे शिक्षक, पत्रकार, लेखक व वक्ता रहे हैं और उन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक भी माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जागरूकता फैलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं विपिन चंद्र पाल इस तिकड़ी ने बंगाल विभाजन के विरोध में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन किया, जिससे बड़े स्तर पर जनता का समर्थन मिला। 9वां नाम है विनायक दामोदर सरवारकर। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अश्रिम पंथी के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय इनको जाता है। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक अग्रणी सेनानी थे, अपितु महान क्रांतिकारी, सिद्धहस्त लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता भी थे। 10वां नाम है सी राजगोपालाचारी। ये वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक होने के साथ साथ स्वतंत्र भारत के द्वितीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रह चुके हैं। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किए। सन 1937 में हुए काउंसिलों के चुनावों में चक्रवर्ती के नेतृत्व में कांग्रेस ने मद्रास प्रांत में विजय प्राप्त की। 11वां नाम है देशबंधु चित्तरंजन दास। सुप्रसिद्ध भारतीय नेता, राजनीतिज्ञ, वकील, कवि, पत्रकार तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने कई बड़ी स्वतंत्रता सेनानियों के मुकदमे भी लड़े। कांग्रेस के निर्णय के अनुसार उन्होंने वकालत छोड़ दी और अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल में दे डाली। इनके इस महान त्याग को देखकर जनता इन्हें देशबंधु कहने लगी। असहयोग आंदोलन में जिन विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए थे, उनके लिए इन्होंने ढाका में राष्ट्र विद्यालय की स्थापना की। ये थे कुछ अनसुने या फिर कहो थोड़े कम मशहूर स्वतंत्रता सेनानी। दोस्तों, इन्होंने भी आजादी की लड़ाई में कदम से कदम मिलाकर चला है, तो जरा याद इन्हें भी कर लो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आप ऐसे ही कुछ अनसुने सेनानियों के बारे में जानते हैं तो प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे